हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो है मैथ का एक सेट करेंगे। जो इसमें आपका हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का सेट करेंगे। ठीक, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, जो 2023 के जनवरी में ही एग्ज़ाम हुए थे, उसी का हम लोग एक एक सेट जो है मैथ का, रीजनिंग का सेट ऐसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक, जब भी हमको समय मिलेगा उसमें मैथ रीजनिंग का एक एक सेट कराते रहेंगे। तो आज हम लोग का सेट नंबर फर्स्ट होगा, मैथ का टेस्ट होगा, जो कि आपका 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है आपका। ठीक, 10 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। ऐसे ही रीजनिंग का, मैथ का, रीजनिंग का एक एक सेट कराते चलेंगे। 2-3 दिन से क्वेश्चन बनाने का मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। इसके पीछे थोड़ा सा कुछ वजह था, जो कि मान लीजिए अभी बिहार पुलिस का सिचुएशन देख करके इतना मेहनत से पढ़िए, इतना मेहनत से पढ़ाइए और पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है आपका। ठीक, देख ही रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सोचे कि आप लोग मान लीजिए पढ़िएगा तभी तो आगे रिजल्ट होगा। एसएससी जीडी का वैकेंसी बहुत बड़ा आने वाला है, उसको हम लोग करेंगे। बिहार एसएससी का करेंगे। ठीक, ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो में लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आइए हम लोग का ये सेट रहेगा एक मैथ का। ठीक, अब लगातार मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या करिएगा, जब इस तरह से सिस्टम ही गड़बड़ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन खुशी एक मिला कि लास्टली आपका जा करके पेपर कैंसिल हो गया। सब जो होने वाला है वो भी पेपर कैंसिल हो गया, जो हुआ था वो भी पेपर कैंसिल हो गया। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इतने ज़्यादा पैमाने पे मतलब लीक हो गया था पेपर कि उसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। पेपर आउट हो गया था तो रद्द होना ही होना था। ठीक, तो चलिए एक हम लोग के लिए प्लस पॉइंट हुआ। फिर आगे उसका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हम लोग बेहतर तैयारी करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें एसएससी का सेट करते हैं मैथ का। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। ठीक, ये सब भी जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं मैथ का, रीजनिंग का, ये सब अच्छा लग रहा होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते द्वारा साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पूछ रहा है। जैसे देखिए ए रास्ता है, इससे ये 5 किलोमीटर की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय किया है। बी रास्ता है 3 के चाल से 15। अब देखिए औसत चाल क्या होता है, देखिए आप समझिएगा थोड़ा सा, बहुत क्वेश्चन आता है औसत चाल पे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। ये सब लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसे नोट करके लिख लीजिएगा। और इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। एक पूछता है कि अगर एक्स के चाल से जाता है, वाई के चाल से आता है, तब एवरेज स्पीड बताइए। तो उसका जब एक्स की चाल से जाता है, बहुत बार बताए होंगे, और वाई की चाल से आता है तो इसका एवरेज स्पीड हो जाता है, एवरेज स्पीड 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस डाटा से अगर हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी जोड़ दीजिए तो 20, 10, 30, 15, 45 हो जाएगा। अब 45, 24 कितना हो जाएगा आपका, 69 हो जाएगा, 69। ठीक, ये नहीं होगा, नहीं 1 मिनट, 79 ये हो गया हमारा। 5 4 9, 2 3 4 5 6, यानी 69 ही हो रहा है। ठीक, 69 और बट्टा, अब टोटल इसमें समय ले लेना है। तो समय देखिए, समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर आपको पता होगा कि दूरी बट्टा चाल होता है। जैसे 20 में 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 4 घंटा लगेगा। 15 में 3 से भाग लगाएंगे 5 घंटा लगेगा। 10 में 2 से भाग लगाएंगे 5 घंटा लगेगा। 24 में 4 से भाग लगाएंगे 6 घंटा। तो ये टोटल टाइम हो जाएगा 5 5 10 6 16 4 20 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 घंटा टोटल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भाग लगा दीजिए 20 से। अब 20 से भाग लगाना है ना, तो 2 से भाग लगाकर एक स्थान पॉइंट इधर खिसका दीजिए। जैसे देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक, इधर पॉइंट जब खिसका लेंगे तो 3.45 हो जाएगा, 3.45 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो 3.45 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। ये भाग देने का तरीका हुआ, 2 से भाग देकर पॉइंट इधर क्या करेंगे, एक स्थान खिसका लेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहे हैं बात को समझ गए होंगे।
औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो टोटल दूरी जोड़ लिए 69 और टोटल समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर आपको पता होगा देखिए कि समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो इन सब का समय निकाल कर आपस में जोड़ करके भाग लगा दिए। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बात और समझिएगा कि जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो भी क्वेश्चन है ये अगर अवेलेबल नहीं है, इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल विपिन मैथ्स जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सब डला हुआ है तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैथ का सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो इसको आप डाउनलोड करके वहाँ से बनाइए और फिर इसका डिस्कशन कर लीजिए। ऐसे करिए, देखिए आप में कितना इंप्रूवमेंट होता है। देखिए बिना सेट प्रैक्टिस आप सोचिएगा स्पीड बढ़ जाए तो नहीं होगा, ये काम करना होगा आपको, लगातार सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं ना कि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9:17। देखिए इसका मतलब ये होता है ना, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बाहर का गुणा बाहर कर दीजिए, अंदर का गुणा अंदर कर दीजिए, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बाहर का गुणा करिए, जैसे 5 से करेंगे तो 17 × 5 = 85, x - 17 दूना 34 y बराबर, अब इसको 9 से गुणा कर लीजिए तो 9x - 18y, एक साइड कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो 86 कितना बनेगा 76, 76 x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 14 में से 8 गया 6। ठीक, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, यानी 16 हो जाएगा, 16y। तो यहाँ से x/y हमारा निकल जाएगा कितना, 16/76। अब ये कट भी जा रहा है, देखिए 4 चौके 16, 19 चौके 76, यानी x/y बराबर 4/19 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बोला है 9/13 9x/13y। अब x/y का मान कितना आया यहाँ पे नहीं रख देंगे, जैसे 9/13 गुणे यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 19 है। अब गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 और बटा 19 से गुणा करेंगे तो 19 × 57 कर 7 हासिल 5 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 5 24 हो जाएगा, यानी कि 36/247 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 36/247 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। बोलिए समझे कि नहीं। जब भी ऐसा अगर दिया रहेगा इसको समानुपात बोलेंगे, तो ये इसका गुणनफल दोनों का आपस में बराबर होता है। x/y 4/19 निकल गया, तो यहाँ रख दिए इसका मान 36/247, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िए कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु 7200 रुपये अंकित मूल्य पर 20%, जैसे देखिए एक वस्तु है जिसका फिक्स प्राइस है ना, अंकित मूल्य 7200 रुपये है, 72,000 रुपये है। ठीक, 72,000, 20% छूट देकर 20% छूट दी, मतलब कि ये बेचा कितना में है, एसपी जो हो जाएगा 72,000 पर 20% छूट दिया, यानी कि 80/100, 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 0, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 8 7 56 और 1 57 हो जाएगा। ठीक, ये 57,600 रुपये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि दी और 10% का हानि व्यय की। अब जो है इस पे इसको 10% हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 57,600 का 10% हानि। अब देखिए एक बात आपको बता रहे हैं ना, इससे करिएगा ना तो ये विक्रय मूल्य भी निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। इसका सबसे आसान तरीका एक है ना, बताते हैं आपको। फिक्स प्राइस पर छूट जब देंगे तो ये विक्रय मूल्य आएगा, और ये बराबर होता है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। ये दोनों विक्रय मूल्य हो जाता है, ये भी विक्रय मूल्य हो जाता है और ये भी विक्रय मूल्य हो जाता है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर हो जाता है। जैसे देखिए फिक्स प्राइस इसका दिया हुआ है 72,000, इस पे छूट दिया है 20 का छूट दिया है तो कितना हो जाएगा 80। अब बराबर क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, और इस पे कितने का हानि हो रहा है तो 90, 10 का हानि हो रहा है, इसका मतलब 90, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 8,000 हो गया, यानी कि जो क्रय मूल्य हो गया ना 8 8 64,000 रुपया हो गया,
ये देखिए क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल गया। ये जो तरीका होता है ना, ये वाला, ये क्रय मूल्य निकालने का सबसे बेहतर तरीका है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब पूछा क्या है देखिए, अब कह रहा है ना कि अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देना चाहिए जिससे उसे 440 रुपये का लाभ हो। तो अगर वह लाभ चाहता है 440 रुपये, तो इससे 440 रुपये अधिक में बेचना होगा, यानी कि 04446 64,440 रुपये। फिक्स प्राइस कितना है देखिए, अंकित मूल्य कितना था इसका, तो 72,000 रुपये। तो कितना छूट दे रहा है, घटा दीजिए, सिंपल सी बात हुआ। 72,000 में से 64,440 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ हो गया 9, तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 4 गया 7, यानी कि 7560 रुपये का छूट दे रहा है, 7560 रुपये। तो ये प्रतिशत में पूछा है क्या, प्रतिशत में पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा टॉप कर दिया, यानी कि ये जो 7560 है किसका, तो 72,000 रुपये का कितना परसेंट है, यही बात पूछा होगा कि कितने परसेंट का छूट दे रहा है। अब कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 9 से कट जाएगा, 7 5 12 6 18, जैसे 9 8 72 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 9 8 72, 9 चौके 36 हो जाएगा। 2 से 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 21 चौके 84, 21 में 2 से भाग लगाएंगे तो 10.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में रहेगा तभी ना बनेगा, हल्का सा आप पढ़ के जाइएगा फिर कैसे होगा। लेवल का तैयारी करना पड़ेगा हमेशा। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि 72,000 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर 20% का छूट दिया, यानी कि 72,000 का 80%, क्रय मूल्य का 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 90 हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर होता है, चूँकि दोनों विक्रय मूल्य हो जाता है। यहाँ से कटाकर क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, 64,000 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि अगर वह 440 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो कितना परसेंट छूट देना होगा। तो अगर 64,000 में खरीदा है और 440 रुपये लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा, तो 64,440 रुपये। अब कितना छूट दे रहा है, तो 7560। तो इसको प्रतिशत में बोला है कि प्रतिशत छूट निकालिए। ये जो निकाले हैं ना, ये प्रतिशत छूट हमें पूछा हुआ है। तो छूट है 7560 किस पर, तो अंकित मूल्य 72,000, प्रतिशत के लिए 100 कर लिए तो 10.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 9500 रुपया है, उसका जैसे आय है। अब एक बात आपको पता होगा कि आय माइनस व्यय इज इक्वल टू बचत। इसका आय है 95,000 रुपये, व्यय घटा देंगे 75,000 रुपये, तो इसका बचत हो जाएगा कितना, 20,000। ठीक, यही हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये। ये बात क्लियर है आपका। आय में से जब व्यय घटाएंगे तो बचत। अब बोल रहा है ना कि यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, यानी कि इसको 18 से गुणा करिए, 18% बढ़ जाती है, व्यय 12% बढ़ जाता है तो इसको भी 12 से गुणा कर लेंगे। अब बचत पूछा है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो पता नहीं है, एक्स मान लेगा। देखिए कितना आसान हो गया। ये जैसे कि 3 0 3 0 3 0 सब में कॉमन था तो कटा दिए, 5 से कटा देंगे तो 5 चौको 20, 5 से 15 हो जाएगा, 5 से 19 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल हो गया, 19 से 18 से गुणा करिए, 18 नवा 162, 18 एकम 18, 2 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 342, 342 माइनस 12 25 60, 12 6 18, 180, ठीक, और बराबर 4x, यानी x इज इक्वल टू हमारा निकालना था तो x बराबर, अब घटा दीजिए तो 2 की 2 ही हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, यानी 162/4 हो जाएगा। तो इसको कटा लेंगे अगर, तो 4 चौके 16, 40.5% हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 40.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बताइए, आसान क्वेश्चन हो जा रहा है। ये बात आपको पता होगा कि आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो 95,000 में से जब 75,000 घटा लिए तो 20,000 बचत हुआ। इसमें 18% वृद्धि मतलब पॉजिटिव से गुणा करेंगे, कमी होता है तो निगेटिव से गुणा करते हैं। तो 18 12, इसमें पता नहीं है, एक्स मान लिए तो एक्स का मान आ जा रहा है 40.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना कि दिव्या एक कार
3,50,000 रुपये में खरीदी, ये सीपी हो गया, और 4,35,000 रुपये में बेच दिया, ये बेच दिया। ठीक, तो क्या बोला है आपसे, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बताइए, दशमलव के एक स्थान तक। और देखिए पहले तो आप लाभ निकाल लीजिए, एसपी में से जब सीपी घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा, तो 0 0 0 हो गया। उसके बाद 5 की 5 ही हो जाएगा, 13 में से 5 गया, 13 हो गया, 8 इधर खत्म हो गया। अब ये लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य यानी कि 35,000, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे। अब कटा तो देना है आपको, जैसे 4 0 यहाँ है तो 2 2 4 0 खत्म, 5 से कटाइएगा तो 5 7 35 और 17 5 85 हो जाएगा, यानी 170/7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 15 16 17, 7 चौके 28, 24.2/7। अब देखिए अगर दशमलव में दिया होगा ना तो 24 लगभग में 3 हो जाएगा, 24.3% लगभग पूछा हुआ था, तो यही हमारा आंसर। अब देखिए एग्जैक्ट अगर करिएगा ना तो 2 आया था ना, तो 7 दूना 14, 26 हो जाएगा, और 7 8 56, तो इसको 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, तो 24.3%। ऑप्शन से देखिए 24.3% का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 है और उसकी ऊंचाई 2 है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या होगा, बताइए। बेलन आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिए, ये बेलन हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ, यही हमें पूछा हुआ है। कह रहा है कि इसका मान निकालना है, ठीक, कि एक बेलन है, ठीक, इसका व्यास यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगा ना, त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, h = 2 सेंटीमीटर है, ठीक, यही बात बोला हुआ है हमें। व्यास 14 था तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग निकालें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r+h अब प्लस 2πrh, यही तो होता है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन एक बात हो जा रहा है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो इसको जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से r+h और प्लस यहाँ h है, यानी कि r+2h हो जाएगा। रख दीजिए, कुछ है ही नहीं आपका, 2 × 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 7 इंटू r+2h, यानी कि 7 + 2 दूनी के 4, तो 11 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो 22 से 484 सेंटीमीटर में है, किस में है देख लीजिए, ऑप्शन से देख लीजिए, सेंटीमीटर में, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है आपका, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ जा रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 7 नंबर देखिए, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% के दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या दिया है तो 2 वर्ष पर, देखिए 3% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि अभी अगर 100 है तो 1 साल बाद 103 हो जाएगा, 2 साल बाद बोलेगा तो फिर 100 से 103 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे ना तो ये 2 साल का रेशियो निकल जाएगा। जैसे ये हो गया आपका 10,000 रेशियो, अभी देखिए इसका वर्ग करना है तो 3 3 9, 106 हो जाएगा। ये वर्तमान हो गया, वर्तमान, ये हो गया 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, ठीक। ये वर्तमान हो गया हमारा, ये यूनिट कितना हो गया, 10,609, और 2 वर्ष पूर्व हो गया कितना, 10,000। अब क्या कर रहा है पूछ, देखिए आपका वर्तमान, इसका मान दिया हुआ है, यानी कि 10,609 का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो दिया हुआ है 21
218 और आपसे पूछ रहा है ना कि 10,000 का मान निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, 9 दूना 18, 6 दूना 12, यानी कि ये 2 मंथ में कट जा रहा है। तो 2 गुणे जब 10,000 कर लेंगे 10,000, तो ये हमारा 20,000 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 20,000 मतलब ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? 3% वृद्धि का मतलब 100 से 103 एक साल में, फिर 100 से 103 2 साल में, यानी कि 10,000 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 10,609 हो जा रहा है। ठीक, तो 10,609 का मान दिया हुआ था और 100 का मान 10,000 का मान पूछ रहा था, निकाल लिए तो कितना आ गया? 20,000 आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये में 40 पेंसिल खरीदा। देखिए कभी भी अगर ऐसा देगा ना तो जो रुपया होता है ऊपर रहता है, वस्तु नीचे रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे जो हमारा सीपी हो जाएगा ना, 180 रुपया में 40 वस्तु, 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी एक वस्तु का दाम 4.5 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बेचा कितने में है। क्रय मूल्य जो दिया हुआ है 180 रुपये में कितना? 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब कि 24 को हो गया, 12 दूना 24, तो इसको कटा लीजिए, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा, यानी कि 2 साते 14, 7.5 रुपया हो गया एसपी। तो इन दोनों का अंतर पूछा हुआ है कि अंतर क्या है। देखिए कह रहा है तो एक पेन और पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। ये विक्रय मूल्य नहीं दिया है, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्स ने 180 रुपये में पेंसिल खरीदा है, ये पेंसिल का है, पेंसिल का, और ये पेन का है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? यहाँ से अंतर हमें निकालना है, तो अंतर 3 रुपया हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 3 रुपीज़ मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, रुपया बट्टा वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 9 नंबर कह रहा है कि ए ने अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम के दान कर देता है, तो वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर, देखिए भोजन पर कर दिया 45%, वृद्धाश्रम पर कितना किया? 5%, तो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 50%। अब 50% का मान हमें दे रखा है 28,500 रुपये। ठीक, इतना खर्च किया है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? तो ए की आय का मतलब हो गया 100%, 100%, तो ये दोगुना कर लीजिए। ये जब दोगुना है तो ये भी क्या करेंगे? इसका दोगुना, यानी 0 0 दोगुना करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 57,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 28,500 का कितना हो गया? दोगुना 57,000। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि ए ने पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। ए ने एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में और सी 10 दिन में। देखिए पहले तो यहाँ से ए जो है 12 दिन में, बी 8 दिन में, सी 10 दिन में। पहले टोटल वर्क हम ले लेते हैं, इनका एलसीएम 120 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, तो यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। 12 दहा के 120, 8 से करेंगे तो 15 8 120, और ये 10 से 12 हो जाएगा। ठीक, ये रेशियो हमारा एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन पे पढ़िए। ये तो किसी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में इतना कर लेना होगा, टोटल वर्क, टाइम, एफिशिएंसी। अब क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसे ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका मदद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला दिन ए अकेला काम करता है। ए जो है अकेला काम करता है, तो इसकी क्षमता कितनी है? 10, यानी कि 10 काम करेगा, 10 काम कर लिया। अब अगला जो दिन है ना, अगला दिन अब बी सी दोनों आ जाते हैं इसके साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं। तो कितना काम होगा? देखिए तो 10 15 10 37 हो जाएगा, 37 काम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं बताइए? पहला दिन ए अकेला काम कर रहा है, दूसरा दिन तीनों आ जाते हैं, फिर तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन कौन काम कर रहा है? तो ए अकेला काम कर रहा है,
यानी 10 काम करेगा। फिर चौथा दिन का बात करें, चौथा दिन तो फिर ए बी सी आ जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 37। ये इतना कम है ना कि इसी से जोड़ कर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 4 दिन हो गया ना, अगर पाँचवा दिन जाएंगे, पाँचवा दिन तो ए अकेला काम करेगा, ए अकेला 10 काम। अब इसको जोड़ कर थोड़ा देख लीजिए ना कि 120 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो 37 गुना 74 और 30 कितना हो जाएगा, 104। यानी 104 काम हो गया इसमें से, 104। तो अब बचा कितना है बताइए, तो 16 काम बचा हुआ है शेष, ये शेष 16 काम बचा हुआ है। तो अब देखिए, इधर समझिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना होगा। पहले ए किया, फिर ए बी सी, फिर ए किया, फिर ए बी सी, फिर ए किया, तो अब ए बी सी करेंगे। यानी कि इस 16 काम को ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यानी कि 16 बट्टा इनकी क्षमता कितनी है, 37 है। इधर तो 1 2 3 4 5 दिन का काम हो गया है। तो अभी निकाल लीजिए कितना आएगा भाग दे करके। तो 16 में 37 से भाग लगाइए ना, 16 में 37 से भाग लगाएंगे तो 3 बचे 15, 5 में ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 4 मर्थ में जाएगा, यानी कि 4 0.4 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए इधर 5 दिन, 5.4 दिन लगभग हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, दिया होगा 5.4 दिन हो जाएगा, 5.4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? देखिए, नहीं समझे तो एक बार समझिए। ए 12 दिन, बी 8 दिन, सी 10 दिन, टोटल वर्क निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए। ए पहले अकेले काम करता है एक दिन 10 काम, फिर अगले दिन बी सी उसके साथ जुड़ जाते हैं तो 37, ये टोटल क्षमता जोड़ने पे 37 आ रहा है। तीसरे दिन ए अकेले काम कर रहा है, चौथे दिन फिर आ जा रहे हैं, पाँचवें दिन ए अकेला। तो ये जोड़ करके हम चेक कर रहे हैं ना, तो 104 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, 16 काम। अब ए कर लिया है तो फिर ए बी सी आएंगे, यानी ये 16 काम को 37 की क्षमता से 0.4 दिन में करेंगे। तो टोटल 5 दिन इधर और ये 0.4, यानी कि 5.4 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 5 महिलाएं, 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करती है तथा बराबर हो जाएगा, तथा का मतलब, जबकि 8 बॉय बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना होगा, यहाँ से इनका क्षमता निकाल लेना होगा। देखिए ये कट जाएगा, 8 से 8, 5 से कटेगा 2 मर्थ में, यानी कि वुमेन बट्टा बॉय बराबर हो गया 2/1, यानी वुमेन का क्षमता 2 हो गया, बॉय का क्षमता 1 हो गया। पूछा क्या है, पढ़ लीजिए। 2 महिला और का मतलब प्लस होता है। देखिए इसमें होता क्या है, हम बता देते हैं। या अथवा, इसका मतलब हो गया बराबर, तथा और, इसका मतलब हो जाएगा प्लस। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। यहाँ बोला है ना आगे हमें कि 2 महिला और का मतलब प्लस हो जाएगा 4 बॉय, कितने दिन में करेंगे हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। और टोटल वर्क के लिए आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको, किसी एक को ले सकते हैं। जैसे 5 वुमेन 8 दिन में करते थे, 5 वुमेन 8 दिन में, तो ये टोटल वर्क के लिए ले लेंगे। अब खत्म हो गया कहानी यहाँ से। वुमेन की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 4 8, 8 गुणे एक्स बराबर, वुमेन का क्षमता 2 है तो यहाँ 5 दूना 10 गुणे 8 हो जाएगा। 8 से 8 खत्म, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 10 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लिया। टोटल वर्क के लिए आप या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से हमारा एक्स का मान क्या आ गया, 10 दिन आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है ना, √6, √8, √21, इसका निकालना है आपको क्या, चतुर्थानुपाती। अब देखिए यहाँ से आपको पढ़ाए हुए हैं, देखिए द्वितीय या फिर मध्य समानुपाती जब भी पूछेगा ना, √AB। तृतीय समानुपाती इज इक्वल टू B²/A। चतुर्थ समानुपाती पूछेगा ना तो BC/A। ये तीनों रट लेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चतुर्थ समानुपाती पूछा है ना तो BC का मतलब इन दोनों को गुणा कर लेना है, तो
8 गुणे 21 और भाग लगा देना है √6। अब इसको आप पूरा रूट में लिख सकते हैं, यानी 8 गुणे 21/6। 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से कटाएंगे 4 मर्क में, यानी कि 4 गुणे 7 रूट में है, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2, 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है, 2√7 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसको रट लेंगे, इसी से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी का तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय। अब देखिए एक बात समझिए, चाल का उल्टा समय होता है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को, आप ध्यान रखेंगे और नोट करके लिख लेंगे। चाल और समय में रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल का उल्टा समय होता है, समय होता है, अर्थात बोले तो चाल और समय एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली होते हैं। ठीक, ये कौन से कंडीशन में? जब दूरी सेम रहता है। जैसे यहाँ बोला है ना कि 5 घंटा में, देखिए 5 घंटा में 240 किलोमीटर जाता है। ठीक, तो अब अगर बोल रहा है कि यदि उसी दूरी को अपनी गति आधा कर दे, जैसे चाल क्या कर देगा? आधा। चाल अगर आधा करेगा ना, आधा, तो समय दोगुना लगेगा, समय दोगुना लगेगा, दोगुना। इस बात को समझे कि नहीं? अभी आपको बोले थे कि चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। तो अगर चाल आधा करेगा तो समय दोगुना लगेगा, यानी 5 की जगह उसे 10 घंटा लग जाएगा, 10 घंटा लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितना अधिक लगेगा। ये चीज़ क्वेश्चन में पढ़ लेंगे ध्यान से, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बोला है ना कि तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। बहुत बच्चा ना हबड़ा करके 10 कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। कितना अधिक लग रहा है, अधिक समय पूछा है, अधिक। तो अधिक जो समय होगा ना, अधिक समय इज इक्वल टू 10 में से 5 घटा लेंगे, यानी कि 5 घंटा, यानी आंसर हमारा 5 हो गया। हड़बड़ी में इसको गलत नहीं कर देना, नहीं तो फिर आपका 1 मार्क्स, एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आप पीछे चले जाएंगे। ये आसान क्वेश्चन है। अगर चाल आधा करें, समय दोगुना लगेगा, 5 से 10 घंटा लग जाएगा, तो कितना अधिक समय लग रहा है? 5 घंटा अधिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना 14 नंबर का है कि एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% छूट देता है और उसके बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 24, और देखिए अभी बताए थे, इस पर क्वेश्चन आया था, अभी लिखे थे आपको कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर सीपी पर लाभ या हानि। ये कितना बार इस पे क्वेश्चन आया है ना, मत पूछिए। दोनों एसपी, ये भी एसपी हो जाता है, ये भी एसपी, इसलिए दोनों बराबर हो जाता है। फिक्स प्राइस हमें दे रखा है कितना? 2400। 2400 पे उसने छूट कितना दिया है? 40%, का मतलब 60 में बेचेगा। छूट का मतलब 100 में से 40 घटा लेंगे, 60। क्रय मूल्य नहीं पूछा है, पता है, यहीं पूछा हुआ है हमें। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे? 20%, यानी 120 हो जाएगा। लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा घटाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हानि हो रहा था 10 का, तो 90 लिख दिया था। सिंपल हो गया। 6 दूना 12, 2 से कटा लेंगे तो ये 1200 रुपया हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 1200 रुपया, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान ये क्वेश्चन कर देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब इस पे बन जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर पढ़िए। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वहां से साइकिल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है। पूरी अभी ये भी बताए थे आपको, देखिए जो चीज़ कहा जाता है ना, एकदम क्वेश्चन आ ही जाता है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। अभी आपको बताए थे कि x के चाल से अगर कोई जा रहा है, y के चाल से आ रहा है, तो यहाँ से औसत चाल आपका क्या होगा? आप ही बताइए। औसत चाल इज इक्वल टू 2xy बट्टा x प्लस वाई। ये बात आपको पता होगा, न जाने कितने बार आ चुका है ये चीज़। तब यहाँ रख लीजिए औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2 गुणे
64 × 16 और बटा 64 16 80 हो जाएगा। 16 पचे 80, यानी कि 64 दूना 128 बटा 5। अब देखिए एक कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं आसान करने का, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए तो 128 दूना कितना हो जाएगा 256, और 10 से भाग लगाएंगे ना तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 25.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आसान हो गया आपका कैलकुलेशन, समझे कि नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 25.6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, कहीं दिक्कत, ये याद रखेंगे कभी भी जाएंगे एक्स की चाल से आएंगे वाई की चाल से, तो एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि 5 घंटियाँ 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, देखिए कितने अंतराल पे बज रही है, तो 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, और उसके बाद से कितना दिया है 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। तो घंटियाँ पुनः के, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना आपका, घंटी वाला प्रश्न, यातायात बत्ती वाला प्रश्न, ये सब जो प्रश्न होता है ना एलसीएम, जो भी अंतराल पे रिपीटेशन हो रहा है एलसीएम का, इसका सबसे पहले आप क्या करिए ना, एलसीएम ले लीजिए। 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 18 का जब लेंगे तो 9 दूना 18 होता है, तो 3 एक ले लेंगे तो 3 तरीके 9 दूना 18। 24 के लिए 2 दूनी के 4 दूनी का 8 तरीके 24 हो गया। 36 के लिए 3 तरीके 9 चौके 36 इसमें है। 45 के लिए हम 5 ले लेंगे, 5 9 45, तो कितना हो गया एलसीएम, 2 दूनी के 4 दूनी का 8, 45, 4 9 36, यानी कि 360 सेकेंड। किसी तरह से भी आप एलसीएम निकाल लेंगे, ये एक आसान तरीका है। फैक्टर तोड़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि कौन सी संख्या हम लेंगे कि अगला वाली संख्या इसमें शामिल हो जाएगा, बस एलसीएम निकल जाता है। तो 360 सेकेंड आ गया, तो इसको अगर आप मिनट में, अगर ये मिनट में ना पूछा है ना, 9 बजे बची है, 9 बजे अगर एक साथ बजी है तो फिर कब बजेगी, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से भाग देकर 6 मिनट आ जाएगा। 6 मिनट के बाद फिर ये सब एक साथ बजेगी, तो 9 बजे में आप 6 मिनट जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9:06 AM में हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 96 AM। ऑप्शन से अगर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 9:06 सुबह में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसका एलसीएम निकालेंगे और जितना समय दिया रहेगा उसमें जोड़ देंगे तो अगला। अब ये पूछा रहता है ना कि कितने देर बाद बजेगी, तो 6 मिनट आंसर हो जाता है, किस समय बजेगी, समय में जोड़ लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 80,000 रुपये की राशि 1,17,000। देखिए अब आपको पता होगा, समय पूछा हुआ है, तो A बराबर P इंटू 1 + R/100⁴n, सबसे आसान तरीका। अब A में P से भाग लगा देंगे, जो अमाउंट है हमारा कितना है 1,17,128 बट्टा प्रिंसिपल कितना है 8 लाख, 8 पर 4 0 80,000 है, ठीक। इतना है हमारा 80,000 है, बराबर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10/100⁴n, एन ही निकालना है, टाइम हमें पता नहीं। देखिए इसका बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं आपको। ये जब इससे कट गया ना तो यहाँ क्या आया, देखिए यहाँ आ रहा है 11/10⁴n, तो ये भी जो है ना 11/10 के पावर में टूटेगा एकदम श्योर। जैसे सबसे पहले तो यहाँ अगर कटाते हैं 8 से, तो आप इसी को देख कर ना बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, आगे देखने की जरूरत। ये 10 के पावर क्या है, 10 के पावर 4 है, यहाँ पे 10 के पावर 4 है, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ 11 के पावर 4 होगा, 10 के पावर 4 ही ना आपका 10,000 होगा। तो आंसर हमारा समय कितना हो जाएगा, n का मान 4 साल। ये तरीका है आसान करने का। अब कटा करके देख लीजिए, 8 एकम 8, 3 11 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 33 34 35 36 37, 8 चौको 32, 5 37, तो 8 6 48, 49 50 51, फिर 8 चौको 32 हो जाएगा और 51 52 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक। फिर से कटा कर दिए, ये कट जाएगा, n का मान, यानी n का मान 4 साल हो जाएगा, 4 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पे जब आएंगे तो कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखिए कभी भी किसी को पिघलाते हैं ना तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होगा, जब पिघलाएंगे ना तो आयतन बराबर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शंकु को पिघला रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है 15 से, तो 9 गुणे 9, ऊंचाई 15 है, बराबर होगा बेलन के आयतन। तो शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, उसे एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर पता नहीं है, एच कितना है 45 है, बस खत्म। त्रिज्या निकाल कर दो डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अगर कटाते हैं आप तो 3 त्रिके 9, 15 तिया 45 खत्म हो गया, यानी अब पाई से पाई खत्म हो गया। आर स्क्वायर बराबर अगर 9 हो गया तो आर का मान 3 सेंटीमीटर हुआ, तो हमें व्यास पूछा हुआ। अब यहाँ पे भी हड़बड़ी में बहुत बच्चे गलत कर देंगे, 3 दूना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास कभी भी त्रिज्या का डबल हो जाता है, तो आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 3 भी दिया है ऑप्शन नंबर डी में, हड़बड़ा करके बच्चे गलत कर देंगे, लेकिन 3 त्रिज्या है, व्यास पूछा है तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ह्यूमन एरर है तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेचता है, यदि उसे 18, देखिए अब 18% लाभ का मतलब कि 118% का मान दिया हुआ है 2832 रुपये, 2800 कितना दिया था 32 रुपये, तो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए क्या होगा, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, तो सिंपल हो गया जी 2832 बट्टा 118 गुणे 100। अब इसको कटा दीजिए, 24 मर्द में कट जा रहा है थी, ठीक, कितने मर्द में 24, ठीक है, ये इससे 24 मर्द में कट जा रहा है, भाग दे देंगे सबसे बढ़िया, 2 8 3 2 में ना 118 से भाग लगा देंगे तो 2 मर्द में जाएगा 236 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, 4 बचा कट गया 2, देखिए एकदम 24 मर्द में कट जा रहा है, यानी कितना आंसर हो जाएगा 2400 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना 20 नंबर का है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बहुत सिंपल है, 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 41 है, 43 है और 47 है, 41 42 43 44 45 46 47 हो जाएगा, ठीक, यही 3 गो है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या है, तो आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताए थे, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 4, 4 कहाँ से आएगा जी, 5 7 11 13 डैश, ये सब अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 25 तक बहुत बार पूछा गया है, 9 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 500 तक 95 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्या। ये सब रट लेना है एकदम आपको, ठीक, ये होता है, इसको अब गिनने लगिएगा तो गिनते रह जाइएगा, एकदम इसको लिख करके रट लेना है। 1 से लेकर 25 तक 9, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25 हो जाएगा, 1 से लेकर 200 तक 46, 1 से 5 तक 95, 168, ठीक। तो देखिए फिर बता देते हैं आपको कि अगर ये सेट आपके पास नहीं है, जो हम लोग ग्रुप डी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का सेट है ये, ठीक, मैथ का 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका हम लोग डिस्कशन किए। देखिए 40 मिनट प्लस लगभग लग गया, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन किए, ठीक। तो अब इसको आपको क्या करना है ना कि पहले टेलीग्राम पे जाना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन बना लेना है, और तब जा कर के डिस्कशन आप देख लीजिए, आपको कितना बेहतर समझ में आएगा। और ऐसा लगातार करना है, अभी मैथ का है ना, तो अगले क्लास में रीजनिंग का, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का, लगातार हम लोग ऐसा करेंगे। और ये आपका बीएसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, और फिर एसएससी जीडी के लिए, सबके लिए ये रामबाण होगा।
मैथ रीजनिंग पे आपका बहुत पकड़ बन जाएगा। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, किसी दिन बिहार एसएससी का भी देंगे, किसी दिन आपका जीडी वाला भी रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। आप लोग बनाइएगा, उसका डिस्कशन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए, पहले क्वेश्चन बनाइए, फिर आकर के डिस्कशन देख लीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।